महात्मा अंकुर उपल जी का सौभाग्य रहा है कि सतगुरु माता सविंदर हरदेव जी महाराज के चरणों में बहुत से पल बिताने का मौका मिला। बहुत सारी मीठी और प्रेरणादायक यादें उनसे जुड़ी हुईं जो अक्सर अभी भी याद आती हैं। और उनमें से दो ऐसे इंस्टेंसेस हैं मसूरी के जो तरोताज़ा हैं। अब बात मसूरी की है और मसूरी में माता सविंदर जी के साथ हाथी पहुंच जाने का मौका बना। माताजी का ऐसा ध्यान होता था कि यंगस्टर्स जितने भी हैं वो पैदल जाएं। तो माताजी का ध्यान ये भी रहता था कि साथ में प्यास लगनी तो पानी की बॉटल्स, कैंडीज या और कुछ ऐसी चीजें, फ्रूट्स साथ रख लिए जाएं। जो भी महात्मा थे उनको किसी न किसी को कुछ न कुछ पकड़ाया गया कि साथ लेकर चलें। अब जब चल रहे हैं तो थोड़ी दूर पहुंचे, प्यास लगी। दास के हाथ में संतरे थे और छिलके उतारे और उनको कहीं पहाड़ी से नीचे फेंक दिया। ये बात माताजी तक पहुंची। माताजी ने बुलाकर पूछा कि आपने कचरा फेंका है पहाड़ी से नीचे? तो दास ने बोला हाँ जी। उन्होंने कहा कि अगर फेंका है तो आपको उठा के लाना है अभी उसको। तो मैंने बोला कि माताजी वो तो ऑरेंज खाया था जी, उसके छिलके नीचे फेंके। तो एकदम से उन्होंने बोला अच्छा, ऑरेंज था फिर तो ठीक है, क्योंकि फ्रूट्स के जितने भी छिलके होते हैं वो बायोडिग्रेडेबल होते हैं, सो दैट इज फाइन। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी समझाया कि कोई भी कचरा, चाहे वो पेपर फॉर्म में है या प्लास्टिक फॉर्म में है, हम जैसे पानी पिएंगे, बॉटल्स खाली होंगी या कैंडीज खाएंगे कुछ भी, तो वो बिल्कुल भी इधर उधर नहीं फेंकना है। टिल द टाइम यू रीच ऑन अ डेस्टिनेशन, जहाँ पे आपको डस्टबिन मिले उसको वहाँ पर डिस्पोज ऑफ करो, ना कि किधर भी उसको ऐसे ही फेंक दिया जाए। तो दास को आज भी ये बात ध्यान आती है कि किस तरह से वो सिखाया कि एक मन की सुंदरता तो रहे, साथ साथ भारी सुंदरता का भी जो है वो पूरा ध्यान दिया जाए। मसूरी के साथ जुड़ी हुई ही एक और बात ध्यान आ रही है। मसूरी में अक्सर सविंदर माता जी जब बाहर जाते तो उसकी बड़ी एकदम एक्साइटमेंट, एक ललक बनी रहती कि जब वो जाएं तो उनके साथ हम भी जो है वो ज्वाइन कर लें। एक दिन इसी तरह से जैसे ही वो अपने कमरे से बाहर आए और बाजार की तरफ नीचे भवन से ऊपर सड़क की तरफ जाने लगे तो उन्होंने स्टेयर्स की तरफ साइड में देखा और उसके बाद पीछे देखा कौन कौन साथ आ रहे हैं और पीछे मुड़ के बोलते हैं कि अंकुर, ये गमले यहाँ पे लगे हुए हैं दोनों साइड में, सिमेट्री इनकी ठीक नहीं है, कलर भी कैसे भी लगे हुए हैं, तो आप एक काम करो, इन गमलों को ठीक करो। तो दास के मन में एक बार तो आया कि बड़ा एक्साइटमेंट वैसी थी बाजार जाने की, और अभी एकदम से ऐसा आदेश आ गया तो अभी रुकना पड़ेगा। क्योंकि जब दास ने देखा वो जो काम था वो ऐसा भी नहीं था कि 2 मिनट का काम था, उसको कम से कम नहीं तो 25-30 मिनट लगने थे। और बस पहले एक बार तो मन में आया कि क्यों नहीं जाना हो रहा, लेकिन दूसरी तरफ ये भी ध्यान आया कि अभी आदेश आया है तो उसको भी पूरा करना है। और फिर उसके बाद माँ जी बाजार की तरफ चले गए और जब गमले ठीक कर दिए सारे, फिर आराम से बैठ के, क्योंकि पता था कि अब तो चले गए हैं, जाना हो नहीं पाएगा, तो पीछे से वो सारे गमलों को तरीके से लगाया, कलर्स के हिसाब से, साइज के हिसाब से, कि दोनों लेफ्ट और राइट में वो ठीक तरह से रहे। और उसके बाद जब शाम को माताजी वापस आए हैं तो यही मन में बार बार आया कि अभी देखेंगे और बुला के कहेंगे कि आपने अच्छे से किया या बहुत अच्छा काम हुआ है। लेकिन वो शाम हुई, उन्होंने वो रास्ता क्रॉस भी किया और कुछ ऐसी बात नहीं हुई। मैं भी वहीं खड़ा था और इसके बाद फिर ये ध्यान कि शायद अभी नजर नहीं गई होगी, शायद थोड़ी देर बाद मौका बनेगा। उसके बाद रात हुई, रात को दोबारा बाहर आना हुआ सैर की, फिर भी कोई उनके बारे में बात ही नहीं। उसके बाद सब सोने चले गए तो मन में उस टाइम यही बात आई कि माता जी ने शायद देखा नहीं, अभी उनकी नजर पड़ी नहीं, नहीं तो वो जरूर बोलते कि ठीक हुआ है या नहीं हुआ है। और अगले दिन फिर वही दोबारा से एक कश्मकश मन में शुरू हो गई कि शायद देखा नहीं है। देखा नहीं है तो अब एक काम मैं करता हूं कि मैं ही उनको याद करा देता हूं कि इस तरह से आप जी ने कल यह बोला और यह आप जी चेक करें। लेकिन हुआ क्या कि जैसे ही अगले दिन वो बाहर आए और मैं उनके पास जाकर जैसे ही बोला कि माता जी, आप जी ने कल बोला था, अभी इतना ही बोलना हुआ, तो एकदम से आगे से माता सुविंदर जी बोलते हैं कि
हाँ जी, मैंने कल ही देखा कि आपने जो ये गमले हैं वो तरीके से लगा दिए हैं। तो उस टाइम एकदम से मन ने झिंझोर दिया कि आप किनको कहना चाह रहे हो, चाहे बात छोटी सी थी कि जिस दिन वो काम हुआ उसी टाइम उन्होंने उस चीज को नोटिस किया। लेकिन शायद वो मेरी ही कमजोरी रही कि नहीं, मैं जाकर उनको बताऊं कि जी आपने जो काम कहा था वो हो गया है। इनको बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए हमें कि हाँ, हमने ये काम किया है। वो तो जो उनका आदेश आया वो उसके आदेश अनुसार सेवा हो जाए। मेरे लिए यही एक बहुत बड़ी बात है। तो ये अंतर्यामी हैं, ये हमारे मन की भी जानते हैं। तो ये बातें अक्सर दास को याद रहती हैं।